नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों पर। बीसीसीएल सीएमडी का दौरा, कहा देश को कोयले की जरूरत, मानसून से पहले तैयारी जरूरी। घर के बाहर मौत बनकर गिरा बिजली तार, करंट से मजदूर की दर्दनाक मौत। पैंतालीस दिन कोमा में रहने के बाद दुबई से घर लौटा राकेश, परिवार में खुशी की लहर। बकरीद को लेकर निरसा पुलिस अलर्ट मोड पर, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। ओलंपिक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे तैराक ईशांक, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने किया सम्मानित। धनबाद के निरसा अनुमंडल में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में गुरुवार को निरसा पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। यह मार्च अनुमंडल कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न थाना और आउटपोस्ट क्षेत्रों से गुजरा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस बल ने लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील की है। निरसा एसडीपीओ लीलेश्वर महतो ने कहा कि बकरीद के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आगामी जो बकरीद का जो त्यौहार है, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग बढ़िया से बकरीद का त्यौहार को मनाएं, किसी प्रकार का कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। इसी को लेकर आज ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि सारा इलाका में शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। सर, किन क्षेत्रों में भ्रमण कीजिएगा आज आप? ये निरसा अनुमंडल का जो भी सेंसिटिव क्षेत्र है, सभी क्षेत्र को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। सभी क्षेत्र में जाएंगे। क्या मैसेज देंगे जनता को? क्या मैसेज देंगे जनता को? ये मैसेज देना चाहते हैं कि बकरीद का त्यौहार सभी लोग शांतिपूर्ण वातावरण में मिलजुल कर मनाएं, ताकि आपस में भाईचारा का माहौल जो है कि बना रहे। गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के आबाड़ी गांव निवासी प्रवासी मजदूर राकेश महतो आबू धाबी में गंभीर हादसे का शिकार होने के बाद सकुशल अपने घर लौट आए हैं। जानकारी के अनुसार 23 फरवरी को छत से गिरने के कारण राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए थे और करीब 45 दिनों तक कोमा में रहे। इलाज के बाद बुधवार को उनकी घर वापसी हुई, जिससे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली और अभिभावक एकता मंच के अध्यक्ष रामेश्वर महतो के प्रयास तथा भारतीय दूतावास के सहयोग से राकेश की वापसी संभव हो सकी। दुबई में फरवरी में भाई मेरा जो है दुबई में गिरा था। जिंदगी और मौत से आज बाहर आया और घर में काफ़ी खुशी का माहौल है। काफ़ी परेशान थे पूरे घर, लेकिन आज आने से पूरे घर खुशी हो गई, खुशी के माहौल बना हुआ है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उभरते तैराक ईशांक सिंह को सम्मानित किया। इस मौके पर ईशांक के माता पिता और उनके कोच भी मौजूद रहे। सम्मान समारोह के दौरान ईशांक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका अगला लक्ष्य ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना है और इसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं संजय सेठ ने ईशांक की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि यह बच्चा देश का नाम रोशन करेगा और उसके लिए हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। समारोह के दौरान ईशांक को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। मैं दुर्गा डैम जाके एक दो बार ऐसे ही नहा लेता था। मैं जैसे से सीखना शुरू किया था, वहाँ पे प्लेयर्स के लिए स्विमिंग पूल बनाया गया था। वहाँ पे
वहाँ पे कुछ सीन सीखा और मैं 1-2 दिन में खुद से ही सीख गया। और फिर मैं गाँव में गया, जहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया। वहाँ पे मेंटेनेंस अच्छा नहीं था। फिर हम लोग लास्ट 6 मंथ से नर्मदा में स्विमिंग कर रहे थे। देश की कोयला जरूरतों को पूरा करने और आगामी मॉनसून के दौरान उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए बीसीसीएल के सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में सीएमडी ने सिजुआ एरिया 5 के अंतर्गत आने वाली बांसजोड़ा, कनकनी और निश्चितपुर कोलियरी का सघन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मॉनसून पूर्व तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएमडी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि देश को निर्बाध बिजली और ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले की भारी जरूरत है। निरीक्षण के दौरान हम लोग यहाँ पे सिजुआ एरिया, अभी बांसजोड़ा, निश्चितपुर के माइंस को देख रहे हैं। यहाँ एक और माइनिंग कंपनी स्टार्ट होने वाली है, आरए माइनिंग, तो उसका भी कैसे कैसे जल्दी से चालू हो। और बरसात के पहले हमारी मानसून की क्या तैयारी है, जिससे कि अभी देश को जो कोयले की बहुत ही आवश्यकता है, तो कोयले का खपत, पावर का डिमांड बढ़ गया है, तो अपने खदान से कोयले का डिस्पैच और अत्यधिक उत्पादन भी क्वालिटी के साथ हो। और मानसून की क्या तैयारी हुई है, नया कॉन्ट्रैक्ट क्या होने वाला है, जो हो चुका है वो जल्दी से चालू हो और अधिक से अधिक ट्रांसपोर्टेशन साइडिंग तक कोयला पहुँचे, डिस्पैच ज़्यादा हो, जिससे कि थर्मल पावर पर कोयला, क्वालिटी कोयला और वासरी को ज़्यादा मिल सके। यही सब बातों का अपने सभी अधिकारी, जीएम, पीओ, मैनेजर हर माइंस। धनबाद के मनियाडी थाना क्षेत्र स्थित जीतपुर में करंट लगने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान 39 वर्षीय टेकलाल मंडल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर 220 वोल्ट का एलटी तार नीचे गिरा हुआ था। जैसे ही टेकलाल घर से बाहर निकले, वह तार की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे की वजह बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है। सामने एक तार गिरा था, एलटी वाला तार, तो सुबह 6 बजे था, ये निकला घर से, उसी बीच में बस तार साथ गांज लिया, क्या क्या वो हम लोग नहीं देखे, लेकिन वहाँ छटपटा रहा था पूरा जोर। तब हम लोग जब गए तो मुंह से फैन आने लगा थोड़ा थोड़ा, तब तक तो हम लोग देखे कि इसको करंट मार दिया। फिर हम लोग वहाँ से भीज करने के बाद हम लोग पानी उन्हें दिया, तो नहीं, पानी उन्हें तो नहीं पिया, कुछ नहीं किया। फिर हम लोग गाड़ी बुलाए, तुरंत अपना गाड़ी गाँव में है, वही गाड़ी बुलाएं और उसी से हम लोग धन्यवाद, अभी डेट हो गया। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 19 पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज के में काम के दौरान एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राम कनाली निवासी अभिजीत मुर्मू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जितेसिया आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान हाईवा में केसिंग लोड करते समय अचानक भारी केसिंग अभिजीत के सीने पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे एसएनएमएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है। वहीं मुआवजे को लेकर कंपनी प्रबंधन से बातचीत की जा रही है। हुआ कि आपका जो निरसा में अभी जो पाइलिंग शुरू होने वाली है ओवरब्रिज की, तो वहीं पर आपका केसिंग जाने वाली थी डंपर में, तो क्या बोलते हैं वो केसिंग लोड करके डंपर में लोड कर रहा था। तो उसी दौरान हुआ कि डंपर वाला गाड़ी आगे बढ़ा दिया, तो केसिंग उसके ऊपर में गिर गया। तो डंपर के अंदर ही खड़े थे? हाँ, डंपर के अंदर ही खड़े थे। गाड़ी आगे बढ़ने की वजह से? गाड़ी आगे बढ़ने की वजह से घटना हो गई। किस कंपनी के अधीन आप लोग काम करते हैं? हम लोग जितेसिया कंपनी, उसमें आउटसोर्सिंग में आप लोग काम? हाँ, आउटसोर्सिंग में काम करते हैं। क्या नाम है? अभिजीत मुर्मू। कहाँ के रहने वाले? जिलिंटाड़, राम कनाली। कितना उम्र रहा होगा इनका? उनका उम्र हुआ होगा आपका 20 के बीच हो। परिजनों को इसकी सूचना दे दिया? हाँ, इसके सूचना तो परिजनों को मिल गया है। क्या मांग करते हैं? मांग देखिए, हम
इसके सबसे सभी लोग आए, जैसे उसका मम्मी पापा आए, वो लोग क्या मांग करे हैं यही लोग बताए कैसे ऐसा बात है, चोट घाट लग गया, इसी कारण हम दूर दूर के आ रहे हैं। मेहमान घर में हम थे, मेहमान घर से डायरेक्ट यहाँ आ रहे हैं। कैसा लड़का था और बहुत अच्छा लड़का था, बहुत सीधा सबका, बहुत अच्छा लड़का था। कितने दिन से वहाँ पे काम कर रहा था? कितना दिन से होगा? 4 महीना, कहाँ 4-5 महीना होगा। अच्छा ये बताइए, कंपनी द्वारा उसको कुछ सेफ्टी का दिया गया था? काम तो हमको तो उतना जानकारी नहीं, हम तो उस समय नहीं रहते हैं घर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल साहदेव ने अवैध घुसपैठ को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार की सख्ती को देखते हुए झारखंड के सीमावर्ती जिलों में तत्काल अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। प्रतुल साहदेव ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभात नवेलकर के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रतुल साहदेव ने पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी के बयान का हवाला देते हुए कहा कि वहां अवैध मुस्लिम घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर बनाए जाने की तैयारी चल रही है। तो सबको पता होगा कि कल माननीय अमित शाह जी के गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन किया और अवैध घुसपैठियों की पहचान और कार्रवाई के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभात नवेलकर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस उच्च स्तरीय कमेटी में जनगणना के जो डायरेक्टर जनरल है वो भी इसके सदस्य हैं, वरीय पदाधिकारी जो हैं वो भी इसके सदस्य हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए हम लोग शीघ्र जो है वो बड़ी कार्रवाई करेंगे। ये आज तक के देश के इतिहास में अवैध घुसपैठियों की पहचान, शिनाख्त और डिपोर्ट करने के लिए लिया गया सबसे बड़ा कदम है। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो हमारा एजेंडा बदलता है। जो हम पहले अपने काल में जनसंघ के रूप में थे, उस समय भी अवैध घुसपैठियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी हमारी सरकार की। आज भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब गठन हुआ, उससे लेकर आज तक हम विपक्ष में रहे चाहे सत्ता में रहे, अवैध घुसपैठियों के प्रति हमारा जीरो टॉलरेंस है। धनबाद के बरोरा थाना क्षेत्र में जोरिया में नहाने के दौरान एक बीसीसीएल कर्मी की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान न्यू कॉलोनी मुराईडी निवासी सुभाष कुमार बावरी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुभाष नहाने के लिए घर के पास स्थित जोरिया गए थे, तभी अचानक वह पानी में डूब गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आशंका जताई जा रही है कि मिर्गी का दौरा पड़ने से यह हादसा हुआ है। सूचना पर पहुंची बरोरा थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वो नहाने के लिए गए थे नदी, उस दौरान में वो उनका मिर्गी का प्रॉब्लम था बहुत पहले से, तो उनका मिर्गी उठा और एकदम सामने ही जहाँ पे नहा वहीं पे वो मिर्गी के चलते पानी पिए और वहीं पे डेथ कर गए। डूब गए थे पानी में। कब पता चला? हमको पता चला वही कम से कम 1-1.5 घंटे के बाद। वहाँ गए? हाँ, फिर हम लोग गए दौड़ के हम लोग। हाँ, पता चला कोई एगो बच्चा को देखा था, वही बच्चा जाके हल्ला किया, वही सारा तो पानी से निकाला आप लोग? हाँ, फिर गए, फिर थाना प्रशासन को बताएं, प्रशासन फिर साथ में गए। राजधानी रांची स्थित डीसी कार्यालय में कई दिव्यांगजन अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे और उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आधार कार्ड नहीं बनने की समस्या को प्रमुखता से उठाया। दिव्यांगजनों ने बताया कि आधार कार्ड नहीं होने के कारण वे सरकार की विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने बैटरी चालित वाहन जैसी सुविधाएं नहीं मिलने की बात भी कही है। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित पहलुओं की जानकारी ली। अब प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसी लोग जो अल्पसंख्यक का पहला स्थान दिव्यांग को आता है और अल्पसंख्यक को लेकर हर जो है सरकार जो है बोलती है कि हम अल्पसंख्यक तक पहुंच रहे हैं, अल्पसंख्यक तक पहुंच रहे हैं। लेकिन आप अगर अल्पसंख्यक तक पहुंच रहे हैं तो सबसे पहले मेरा सरकार से एक सवाल है कि आपका सब चीज योजना में जो है आपका आधार कार्ड मांगते हैं और आधार कार्ड ही ऐसे ऐसे
जो है डिसेबल लोगों को नहीं बन पा रहा है, ऐसे ऐसे डिसेबल लोग को नहीं बन पा रहा है, ऐसे ऐसे डिसेबल लोग को बन रहा है। कि आपका उंगली टेढ़ा है तो आपका आंख नहीं है, तो बताइए इन लोग को आधार कार्ड नहीं बनना चाहिए? और आधार कार्ड नहीं बनेगा तो सरकार का योजना का लाभ कैसे लेगा? यह जीवन में कैसे आदमी आगे बढ़ेगा? तो हम यही सरकार से कहेंगे कि आप पहले जो है आपका जो अपना नजरिया जो बंद है वो खोलिए, और हम दिव्यांग लोग जो सड़क पर उतरते हैं बार बार रांची के राजधानी में, कभी फिराया लाल जाम करते हैं, कभी राजभवन पर चढ़ाई करते हैं, कभी आपका आवास पर अटैक करते हैं, कभी आपको एक और भवन है भुला रहे हैं उनका, वहां चल जाते हैं। तो भैया ऐसा क्यों हो रहा है और राज्य में क्यों नहीं हो रहा है? आज सबको सम्मान मिल रहा है, लेकिन दिव्यांग का सम्मान हमको कहीं बोर्ड में नजर नहीं आ रहा कि दिव्यांगों को सम्मान दिया। क्या दिव्यांग लोग में महिला नहीं है, मैया नहीं है? बना आधार कार्ड नहीं नहीं काहे? आँख की वजह से। काहे नहीं बना आधार कार्ड? आँख नहीं है उसे। आंख नहीं है तो आधार कार्ड नहीं बनेगा? तो आपका कैसे मतलब सरकारी लाभ उठाइएगा आप? रांची में बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार फ्लैग मार्च और निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। अल्बर्ट एक्का चौक से निकले फ्लैग मार्च में बाइक दस्ते के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे। इस दौरान संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया गया। सिटी एसपी पारस राणा ने कहा कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरों और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो आप लोग के माध्यम से सभी को मैं ईद की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और रही तैयारी की बात, तो जैसे कि सिटी एसपी साहब ने बताया कि तकरीबन 1000 के आसपास हम लोग का फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। जितने भी सेंसिटिव स्थान है वहाँ पे हमने फोर्स और मजिस्ट्रेट दोनों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे हम लोग अलग से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और कोई भी ऐसा सामाजिक तत्व जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की डिसइंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करेगा तो उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा आपको बताते चलेंगे कि इस बार हम लोग ड्रोन का यूसेज भी करेंगे। जितने भी सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स हैं या धार्मिक स्थल है वहाँ पे हम ड्रोन उड़ा कर और उन स्थानों पर निगरानी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।